हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने रिलेशंस और फंक्शंस स्टार्ट किया था बेटा, और उसमें आपको मैंने रिलेशन के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस, डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशंस के बारे में बताया था। और इस रिलेशन से रिलेटेड आपने कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज के। आज हम रिलेशन से रिलेटेड जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसमें आपका जो है फोर्थ क्वेश्चन तक हो चुके थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड एज ए इज रिलेटेड टू बी if and only if AB belongs to set of natural number and A plus 2B equals to 11. Write R as the set of ordered pairs. Find the domain of R and range of R. यानी यहाँ पे आपने रिलेशन R को सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखना है, साथ में इसके डोमेन और रेंज बतानी है। अब रिलेशन के लिए आपको डिफाइन यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है कि A is related to B if and only if AB belongs to N and A plus 2B equals to 11। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, A is related to B if and only if A B belongs to N and A plus 2B equals to 11। यानी कोई भी दो नेचुरल नंबर हैं ए और बी, वो रिलेटेड होंगे यदि दोनों के दोनों नेचुरल सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग करें और ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि ए प्लस 2b 11 के इक्वल हो। और कोई भी नेचुरल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, यानी कि वो नेचुरल नंबर भी हो और ए प्लस 2b 11 भी हो, तो वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। इसके साथ साथ बेटा, जैसे आप लिखते हैं A इज रिलेटेड टू B कह ले, या आप इसे लिख ले कि ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R, दोनों का मतलब एक ही है। ये अलग अलग रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। आप चाहे कहें कि A इज रिलेटेड टू B, चाहे कहें ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू R। तो अब आपने इस रिलेशन को सेटिस्फाई करने वाले नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं और उनके ऑर्डर्ड पेयर्स, उसे आपने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखना है। नाउ आपको रिलेशन दिया गया है a प्लस 2b इक्वल्स टू 11। आप यहां से वैल्यू निकालें 2b की, तो 2b इक्वल टू 11 माइनस a हो जाएगा, और b की वैल्यू यदि आप निकालेंगे तो 11 माइनस a अपॉन में 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने नेचुरल नंबर a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है, और जिन नेचुरल वैल्यूज को पुट करने पर b की नेचुरल वैल्यू आए वो आपने लेनी है। तो जैसे यदि हम a की वैल्यू 1 लेते हैं, यदि a की वैल्यू 1 लेते हैं तो यहाँ पे 10/2 यानी कि b की वैल्यू 5 आ जाएगी। यदि हम a की वैल्यू 2 लेते हैं तो 9/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। फिर आप 3 लेंगे तो ये आपके पास 8 आएगा, 8/2 यानी कि 4। तो a की वैल्यू आपने 3 ले ली तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4। इसी तरह से a की वैल्यू यदि आप 4 लेते हैं तो इनका डिफरेंस 7 आएगा, 7/2 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। a की वैल्यू यदि आप 5 लेंगे तो 11 माइनस 5 आपके पास आ जाएंगे 6, इसकी वैल्यू आपके पास b की वैल्यू 3 आ जाएगी। इट मीन्स ये देखना है आपने कि a की जो वैल्यूज ले रहे हैं वो सारी ओड नंबर्स होंगी, तभी इनका डिफरेंस इवन आएगा, और इवन में आप 2 से कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। 5 के बाद आप 7 लेंगे, 7 यदि आप लेते हैं तो 11 माइनस 7 4, 4/2 यानी 2 आ जाएगा। तो a की वैल्यू आपने 7 ले ली, b की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। a की वैल्यू यदि आप 9 लेते हैं तो 9 माइनस 11 माइनस 9 हो जाएंगे आपके पास 2, 2/2 1 आ जाएंगे। तो a की वैल्यू 9 और b की वैल्यू आपके पास आ रही है 1। और यदि आप a की वैल्यू 11 लेते हैं तो 11 माइनस 11 0, 0 अपॉन समथिंग। अब 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, और 11 से बड़ी वैल्यूज अगर आप लेते हैं तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव नंबर में यदि आप 2 से डिवाइड करोगे तो वो सारी नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, एंड विच आर नॉट नेचुरल नंबर्स, क्योंकि नेचुरल नंबर सभी पॉजिटिव होते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। इनमें से प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट दोनों ही
यानी ए बी दोनों सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये आपका रिक्वायर्ड आप रिलेशन आ गया एज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। इसे आप आर इक्वल टू लिखेंगे और ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। अब आपने इनके डोमेन और रेंज बतानी है, तो डोमेन और रेंज जैसे कि आप जानते हैं बेटा, डोमेन इन ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है, तो 1 3 5 7 9, और रेंज जो है वो ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड एलिमेंट्स का सेट होता है, जैसे कि 5 4 3 2 1 या 1 2 3 4 5 कह सकते हैं। ये आपका आंसर कंप्लीट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट आर बी a relation on Z defined by R equal to set of all ordered pair AB such that AB belongs to Z and A square equals to B square. Find R, domain of R, range of R. यदि आपको R का पता चल जाए तो डोमेन और रेंज तो बेटा आप किसी भी रिलेशन के लिए इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको जो रिलेशन दिया गया है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, R equals to set of all ordered pair AB such that A, B both belongs to set of integers. Z जो होता है बेटा वो set of integers के लिए होता है, and A square equals to B square. अब जितने भी आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वो सभी R से तभी बिलोंग करेंगे जब ऑर्डर्ड पेयर के दोनों एलिमेंट इंटीजर हों और उन दोनों के स्क्वायर्स आपस में इक्वल हों, और जो भी इंटीजर्स इन दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे उनका ऑर्डर्ड पेयर R से बिलोंग करेगा। नाउ अब इस कंडीशन को लेके चलते हैं हम। आपके पास कंडीशन है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल होगा, या आप ये कह सकते हो कि बी स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू ए स्क्वायर। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो बी की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस ए के इक्वल आएगी। तो आप इस रिलेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर A प्लस माइनस A सच दैट A बिलोंग्स टू Z। ये आपका रिलेशन बन गया। अब इसमें देखिए, क्योंकि आप कोई भी इंटीजर लेंगे, दो इंटीजर्स के स्क्वायर्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब वो उन दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो, साइन अपोजिट हो सकते हो। जैसे कि आप +2 -2 ले सकते हैं, -2 +2 ले सकते हैं, -2 -2 ले सकते हैं, +2 एंड +2 ले सकते हैं। ईच केस में न्यूमेरिकल वैल्यू इनकी सेम है और ईच केस में स्क्वायर्स दोनों के इक्वल होंगे। इसी तरह से आप 3 ले लें, 3 3 3 -3 -3 +3 और -3 -3, इन चारों केसेस में आप इन दोनों के स्क्वायर्स करेंगे तो ये दोनों सेम आएंगे, बट साइन इनके अपोजिट हो सकते हैं, प्लस माइनस के हो सकते हैं। तो यदि आप a की वैल्यू यहाँ पे 3 ले रहे हैं तो यहाँ पे +3 भी हो सकता है और -3 भी हो सकता है, और यदि आप a की वैल्यू -3 ले रहे हैं तो ये प्लस साइन लेंगे तो -3 हो जाएगा, माइनस साइन लेंगे तो +3 हो जाएगा, वैल्यूज वही रहेंगी। तो ये आपका रिक्वायर्ड रिलेशन हो गया। इट मीन्स बी की जो वैल्यू होगी वो प्लस माइनस ए के इक्वल होगी। अब आपने इसका डोमेन बताना है, तो डोमेन जो है वो आपका सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए है, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर है, तो इसका मतलब इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स होगा। और रेंज निकालेंगे तो रेंज भी क्या है, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ ए हैविंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन। ए क्या है, ए आपके पास इंटीजर है। अब इंटीजर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव है तो वो सेट ऑफ इंटीजर से ही बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब इसकी रेंज भी सेट ऑफ इंटीजर होगी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 2 3 4, बी इज द सेट हैविंग एलिमेंट्स 3 6 8, फाइंड आर वेयर आर इज द रिलेशन x डिवाइड्स y फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इट मीन्स जो आपका रिलेशन है सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में वो होना चाहिए x डिवाइड्स y, वेयर x बिलोंग्स टू सेट A। तो द वैल्यूज ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x आर 2 3 4 एंड y बिलोंग्स टू सेट B एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y आर 3 6 8। अब आप इसको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखेंगे तो r इक्वल टू हो जाएगा, यदि आप x की वैल्यू 2 लेते हैं बेटा तो 2 डिवाइड्स 3 पॉसिबल नहीं है, 2 डिवाइड्स 6, 2 डिवाइड्स 8, 2 से आप 6 और 8 में डिवाइड कर सकते हैं
तो आपके ऑर्डर्ड पेयर बन जाएंगे 2 6 एंड 2 8। x डिवाइड्स y। अब आप 3 लेंगे, 3 से आप 3 में डिवाइड कर सकते, 3 से 6 में डिवाइड कर सकते, बट 3 से 8 में डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये आपके पास 3 3 एंड 3 6। नेक्स्ट 4, 4 से आप 3 में डिवाइड नहीं कर सकते, 6 में डिवाइड नहीं कर सकते, बट 4 से आप 8 में कर सकते हैं, तो ये 4 8 आ जाएगा। अब ये आपके पास जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स में ईच ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेकंड एलिमेंट सेट बी से बिलोंग कर रहा है, और ईच ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट डिवाइड्स द सेकंड एलिमेंट। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। Question is, let R be a relation less than from set A to set B. Set A having elements 1, 2, 3, 4, 5 and B having element 1, 4, 5. Write down the Cartesian product corresponding to R. Also find the inverse relation of R. इसमें बेटा आपने एक तो बताना है कार्टेशियन प्रोडक्ट कोरेस्पॉन्डिंग टू आर, और एक आपने रिलेशन आर का इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो आप यहाँ पे देखें, ए में यदि आपके पास 5 एलिमेंट्स हैं और बी में 3 एलिमेंट्स हैं, तो टोटल ए क्रॉस बी में आपके पास 5 3 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब उन 15 ऑर्डर्ड पेयर्स में से आपने वही ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करे, लेस देन, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर मस्ट बी लेस देन सेकंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर, वेयर द फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट ए एंड सेकंड एलिमेंट मस्ट बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसे यदि हम सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखते हैं तो R इक्वल्स टू, यदि हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 लेस देन 1 नहीं हो सकता, 1 लेस देन 4 हो सकता है, 1 लेस देन 5 हो सकता है, तो ऑर्डर्ड पेयर 1 4 बन जाएंगे, 1 5 बन जाएंगे। उसके बाद आपने वैल्यू ली 2, 2 लेस देन 1 नहीं हो सकता, बट 2 लेस देन 4 5 होंगे, तो 2 4 2 5। इसके बाद आप 3 लेंगे तो 3 भी लेस देन 4 और 5 हो सकता है, तो 3 4 3 5। नेक्स्ट आप 4 लेंगे तो 4 लेस देन 1 नहीं हो सकता, 4 लेस देन 4 नहीं हो सकता, तो फिर 4 लेस देन 5 हो जाएगा। उसके बाद आप लेंगे 5, 5 लेस देन 1 नहीं हो सकता, 5 लेस देन 4 भी नहीं हो सकता, 5 लेस देन 5 भी नहीं हो सकता। तो ये आपके ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ए क्रॉस बी में टोटल आपके 15 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, बट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, और ये सारे ऑर्डर्ड पेयर्स ए क्रॉस बी से भी बिलोंग करते हैं। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। उसके बाद आपने फाइंड आउट करना है, आल्सो फाइंड द इनवर्स रिलेशन ऑफ आर। इनवर्स रिलेशन ऑफ आर को आर इनवर्स से डिनोट किया जाता है, और इसमें जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनको रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाता है। तो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे तो 1 4 की जगह आ जाएगा 4 1 5 1 4 2 5 2 4 3 5 3 एंड 5 4। ये आपके पास आर इनवर्स आ गया। जब हम किसी भी रिलेशन का इनवर्स लेते हैं तो उसका डोमेन चेंज हो जाता है रेंज में, और रेंज चेंज हो जाती है डोमेन में। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन इज डिटरमाइन डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन set of all ordered pair xy such that x belongs to set of natural number x is less than 5 and y equal to 3। किसी भी रिलेशन का बेटा आपने डोमेन रेंज बताने हैं तो सबसे पहले आप उसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखें। उससे आप इजीली बता सकते हैं कि उसका डोमेन और रेंज क्या होगा। ऑर्डर्ड पेयर्स के फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट जो होगा वो आपका डोमेन बन जाएगा, और सेकंड एलिमेंट्स का सेट जो होगा वो उसकी रेंज हो जाएगी। तो आप इसे सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखें। अब ये जो आपका रिलेशन है वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई के रूप में दिया गया है। एक्स के लिए कंडीशन है कि एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेस देन 5 होना चाहिए, और वाई की लिए वैल्यू दी गई है केवल 3, यानी वाई की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है। तो इसे आप जब सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर के रूप में लिखेंगे तो एक्स की वैल्यू नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 1 3 हो जाएगा बेटा, फिर 2 3 ले सकते हैं, फिर 3 3 ले सकते हैं, 4 3 ले सकते हैं। 5 एक्स की वैल्यू पॉसिबल नहीं है क्योंकि एक्स लेस देन 5 है,
अब ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इनका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एक नेचुरल नंबर है लेस देन 5 है, और सेकंड एलिमेंट कहीं भी देखें तो y की वैल्यू में कोई चेंज नहीं है, वो 3 के इक्वल है। अब आप इसका डोमेन बताएंगे, तो डोमेन में आपके पास 1 2 3 4 4 वैल्यूज है, 1 2 3 4, एंड रेंज बताएंगे। रेंज, तो रेंज में आपके पास केवल एक ही एलिमेंट है, क्योंकि किसी सेट में एक एलिमेंट को एक से ज्यादा बार लिखने पर वो एक ही बार लिखा जाता है, तो रेंज आपका सेट हैविंग एलिमेंट्स 3 होगी। Relation is a relation R is defined on the set of integers as follows: ordered pair xy belongs to R if and only if x square plus y square equal to 25. Express R and R inverse as the set of ordered pairs and hence find their respective domains. आपने R का भी डोमेन बताना है, R इनवर्स का भी डोमेन बताना है। अब ये जो रिलेशन है ये डिफाइन कर रहा है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर का जो ईच एलिमेंट है फर्स्ट सेकंड वो सेट ऑफ इंटीजर्स से बिलोंग करना चाहिए, और ईच ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए कि उन दोनों इंटीजर्स के स्क्वायर्स का सम 25 के इक्वल हो। तो इट मीन्स जितने भी इंटीजर्स होंगे जिनके स्क्वायर्स का सम 25 होगा वो सभी ऑर्डर्ड पेयर आर से फाइंड आउट, आर से बिलोंग करेंगे, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स आपने फाइंड आउट करने हैं, और इस रिलेशन को आपने सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिख के दिखाना है। तो नाउ सबसे पहले आप इस रिलेशन को लेके चलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 वेयर एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 25 है तो नेचुरल है वाई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 25 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, और y की वैल्यू यदि आप लेते हैं तो ये प्लस माइनस अंडर द रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी। अब आपने x की वो सभी इंटीग्रल वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है, और जिन इंटीग्रल वैल्यूज को पुट करने पर y की इंटीग्रल वैल्यू आए वो आपने सारी लेनी है और उनको सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखना है। तो सब इसको हम r इक्वल टू सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स के रूप में लिखेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू जो है 0 से स्टार्ट करते हैं बेटा, 0 से स्टार्ट करेंगे तो x की वैल्यू आपने ले ली 0, तो हमारे पास बचेगा अंडरूट 25 का स्क्वायर रूट आपको पता है 5 है जो कि एक इंटीजर है, और प्लस माइनस दोनों साइन लेने हैं, तो 0 और प्लस माइनस 5, ये आपके पास फर्स्ट पेयर बन गया। इसके बाद यदि आप 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, ये 24 होगा। 24 का स्क्वायर रूट हम कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं होगी। आपने वही वैल्यूज लेनी है कि x और y दोनों इंटीजर हों, और जो इंटीजर होंगे वही r से बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पे यदि हम x की जगह पे पुट करते हैं 2 का स्क्वायर 4, इनका डिफरेंस 21 का स्क्वायर रूट भी हम कंप्लीट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, वो एक आपके पास इरेशनल वैल्यू आएगी, इसलिए इंटीजर नहीं होगी। इसके बाद आप 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर 9, 25 माइनस 9 करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 16 का स्क्वायर रूट होता है बेटा 4, तो 2 साइन लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप चाहे x की वैल्यू +3 पुट करें या -3, स्क्वायर करने पे आपके पास 9 ही आएगा, और स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 साइन आएंगे, एक प्लस और एक -4। तो आपने x की वैल्यू ले ली +-3, देन y की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस आपके पास 4 आ जाएगी। यदि आप 4 लेते हैं +-4, स्क्वायर करने पे 16 आ जाएंगे, 25 - 16 9 का स्क्वायर रूट +-3, तो +-4 लेते हैं तो आपके पास y की वैल्यू +-3 हो जाएगी। यदि आप 5 लेते हैं तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और डिफरेंस 0 का स्क्वायर रूट 0। इसके बाद आप x की वैल्यू ले सकते हैं +-5, देन y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। और यदि आप x की वैल्यू मोर देन 5 पुट करेंगे तो इन दैट केस उसका स्क्वायर जो होगा 25 से ज्यादा होगा। 25 से ज्यादा होने के कारण डिफरेंस इनका नेगेटिव आएगा, और जब नेगेटिव नंबर के ऊपर स्क्वायर रूट आ जाता है तो बेटा वो इमेजिनरी नंबर हो जाएंगे, और वो आपके सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग या सेट ऑफ रियल नंबर से बिलोंग नहीं करेंगे, तो यही ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। स्टूडेंट्स, इसमें आप देखें कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर है ये 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ऑर्डर्ड पेयर 4 ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये भी आपके पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मींस 4 + 4 8 + 2 10 + 2 12, ये टोटल 12 ऑर्डर्ड पेयर्स है।
इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि 0 5 0 -5। इसे आप लिख सकते हैं 3 4 3 -4 माइनस, फिर आप लिख सकते हैं -3 4 एंड -3 -4। इसी तरह से नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं 4 3 4 -3 -4 +3 एंड -4 -3। नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 5 0 एंड -5 0। अब आपने आर इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो आर इनवर्स में क्या होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर्स रिवर्स ऑर्डर में हो जाएंगे। जो 0 5 था इसका 5 0 हो गया, ये -5 0 आ गया, ये 4 3 आ गया, ये -4 3 हो गया, ये 4 -3 हो गया, -4 -3, इसके बाद 3 4 -3 4 3 -4 -3 -4 0 5 एंड 0 -5। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये दोनों आर और आर इनवर्स जो हैं दोनों सेम हैं, क्योंकि आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बिगनिंग में थे वो यहाँ पे इसमें लास्ट में आ रहे हैं, और जो यहाँ पे लास्ट में थे वो सारे के सारे यहाँ पे बिगनिंग में आ गए। टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स भी सेम हैं, तो आर और आर इनवर्स दोनों ही सेम है। तो यहाँ पे दोनों का डोमेन भी सेम होगा, देयरफॉर डोमेन ऑफ R equal to domain of R inverse, domain of R inverse। अब डोमेन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होता है, तो फर्स्ट एलिमेंट्स में आप नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पे +-5 आ जाएंगे, +-4 आ जाएंगे, +-3 आ जाएगा, और आपके पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स डोमेन में आपके पास टोटल वही 2 4 6 एंड 0, ये आपके डोमेन के एलिमेंट्स आ जाएंगे। +5 -5 +4 -4 +3 -3 एंड 0, ये आपका डोमेन आ गया बेटा। आर का आर इनवर्स का डोमेन सेम होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in the set of integers let a relation R be defined as A is related to B if and only if A minus B is even. Prove that ordered pair AA belongs to R for all A belongs to set of integers. Ordered pair AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to set of integers. And ordered pair AB BC belongs to R implies AC also belongs to R for all values of ABC belongs to set of integers. बेटा ये तीनों जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस बताया था तो उसमें 3 टाइप बताई थी, एक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। इट मीन्स ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन है कि ordered pair AA belongs to R for all values of A belongs to set of integer, then the relation is reflexive. If ordered pair AB belongs to R implies BA belongs to R for all AB belongs to set of integer, then the relation is symmetric. And ordered pair AB BC belongs to R implies AC also belongs to R for all ABC belongs to given set integer, therefore the relation is transitive. It means इस क्वेश्चन में आपने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव भी प्रूव करना है, सिमेट्रिक भी प्रूव करना है और ट्रांजिटिव भी प्रूव करना है। Now the relation is defined as A is related to B if and only if A minus B is even. And AB, the relation is defined on the set of integers. It means for all A and B belongs to set of integers होगा। अब सबसे पहले आपने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है। रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आपने ये प्रूव करना होगा कि आप सेट ऑफ इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर लेते हैं तो वो इंटीजर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग करेगा आर से फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ ए इंटीजर। अब ये ऑर्डर्ड पेयर देखो, ऑर्डर्ड पेयर ए बी, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज इवन।
इन दोनों का एक ही मतलब है, ए इज रिलेटेड टू बी कह लें या ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर कह लें। अब ये ऑर्डर्ड पेयर आर से तभी बिलोंग करेगा जब ए और बी का डिफरेंस इवन होगा। अब ऑर्डर्ड पेयर ए ए आर कब से बिलोंग करेगा? ऑर्डर्ड पेयर ए ए आर से तभी बिलोंग करेगा जब ए माइनस ए इवन होगा। और आपको पता है ए की कोई भी इंटीग्रल वैल्यू लेते हैं, ए में से ए को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आएगा, और जीरो को आप टू का मल्टीपल कह सकते हैं, जीरो इवन होता है, तो इट मीन्स वो ऑर्डर पेयर इस रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। आप यहां से स्टार्ट करेंगे, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स ए माइनस ए इक्वल टू जीरो इज इवन। क्योंकि जीरो जो है बेटा इसको टू का मल्टीपल होता है, आप टू इंटू जीरो भी लिख सकते हैं जीरो को, तो इसलिए ये इवन कहलाता है। और सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग भी जीरो इवन ओड में जो जीरो है वो इवन पे काउंट किया जाता है, क्योंकि जीरो के बाद वन ओड नंबर पे काउंट किया जाएगा। तो a माइनस ए इक्वल टू जीरो इज इवन। अब देखिए यहाँ पे a माइनस बी यदि इवन है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है। तो a माइनस ए यदि इवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर। अब आप a की कोई भी इंटीजर वैल्यू लेंगे तो a में से a को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5, 7 माइनस 7, 9 माइनस 9, 100 माइनस 100, ये जीरो ही आना है, जीरो आना है तो इवन ही होगा, इवन होगा तो ये ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करेगा। तो ये आपने प्रूव कर दिया कि a की सभी इंटीग्रल वैल्यू के लिए ऑर्डर्ड पेयर ए ए आर से बिलोंग करेगा। ये फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट में आ जाइए। जब भी आपने किसी रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना हो तो आप ये कंडीशन तो लेके चलेंगे और इस कंडीशन को आप प्रूव करके दिखाएंगे, यानी ये हमारे पास गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। वैसे भी आपको बताया था बेटा ये जो सिंबल होता है ये इफ देन के लिए होता है। इफ देन का मतलब है इस पार्ट को आप लेके चलेंगे और इस पार्ट को आप प्रूव करके दिखाएंगे। तो ये आप गिवन लेके चलेंगे, इसे प्रूव करेंगे। इस थर्ड पार्ट में भी आप इसे गिवन एज्यूम करके चलेंगे और ये आप प्रूव करके दिखाएंगे। तो लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, ये हम लेके चल रहे हैं। अब यदि ये ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग कर रहा है तो प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर जो आर से बिलोंग करेगा वो जो आपके पास गिवन रिलेशन है उसे सेटिस्फाई करेगा। और रिलेशन आपका क्या है? a माइनस बी इज इवन। तो लेट ordered pair AB belongs to R. If AB belongs to R, then A minus B must be even for all values of A and B belongs to set of integers. अब यदि A माइनस बी इवन है तो B माइनस ए भी बेटा इवन होगा। A में से B को सब्ट्रैक्ट करें और B में से यदि A को सब्ट्रैक्ट करें तो वैल्यू बेटा सेम आएगी, केवल उसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि इनका डिफरेंस इवन है तो इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो उनका डिफरेंस भी इवन ही आएगा, केवल उनका साइन चेंज हो जाएगा। तो b माइनस ए इज ऑल्सो इवन। और कोई भी दो इंटीजर जिनका डिफरेंस इवन है उनका ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करेगा। तो क्योंकि b माइनस ए इवन है तो इट मीन्स ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू आर। अब हम लेके ये चले थे और हमने प्रूव ये कर दिया। तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी belongs to R implies ordered pair BA belongs to R for all values of A and B belongs to set of integer। यानी आप सेट ऑफ इंटीजर में से कोई भी दो इंटीग्रल वैल्यू लेंगे, A और B का डिफरेंस यदि R इवन है तो B और A का डिफरेंस भी इवन होगा। इट मीन्स अगर ऑर्डर्ड पेयर A भी R से बिलोंग कर रहा है तो डेफिनेटली BA भी R से बिलोंग करेगा। ये आपका सेकेंड पार्ट कंप्लीट होता है। अब आप थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में आप ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर दोनों आर से बिलोंग करते हैं और प्रूव करके दिखाएंगे कि ये ऑर्डर्ड पेयर भी आर से बिलोंग करेगा। नाउ थर्ड पार्ट, इसमें आप एज्यूम करें लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी एंड ऑर्डर्ड पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर।
अब यदि आपने एज्यूम किया है कि ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करते हैं एबीसी की सभी इंटीग्रल वैल्यूज के लिए, तो ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे कि ए और बी का डिफरेंस यानी फर्स्ट एलिमेंट माइनस सेकंड एलिमेंट इज इवन। ए बी आर से बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी इज इवन, एंड बी सी आर से कब बिलोंग करेगा, जब बी माइनस सी इवन होगा। आप एज्यूम करें बेटा कि a माइनस बी यदि इवन है तो डेफिनेटली ये 2 का मल्टीपल होगा, तो आप एज्यूम कर लो कि a माइनस बी जो है वो 2m के इक्वल है, एंड b माइनस सी ये भी इवन है, तो इसे आप मान लो b माइनस सी जो है वो 2n के इक्वल है। सपोज करें कि a माइनस बी 10 के इक्वल है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा, और सपोज करो कि b माइनस सी जो है वो 18 के इक्वल है तो 2 इंटू 9 हो जाएगा। तो m n डिफरेंट इंटीजर हो सकते हैं बट है दोनों इवन, तो 2 के मल्टीपल्स होंगे। अब यदि दो इवन नंबर्स को ऐड कर दिया जाए तो आप इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दें तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू 2m प्लस 2n। अब यहाँ पे देखें b से b कैंसिल हो रहा है तो बच गया क्या आपके पास a माइनस सी, और इन दोनों में से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो ये m प्लस n आ जाएगा आपके पास। अब m n कोई भी इंटीजर है, m n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, कोई भी इंटीजर हो सकते हैं। दो इंटीजर का सम भी एक इंटीजर 2 का मल्टीपल है, इट मींस इवन है। तो आपने देखा कि a माइनस बी अगर 2 का मल्टीपल है, b माइनस सी 2 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी भी 2 का मल्टीपल है, और जो वैल्यूज 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे इवन होते हैं, तो इट मींस a माइनस सी इज इवन। अब आप लेके चले थे कि a माइनस बी इवन है, b माइनस सी इवन है, और आपने प्रूव कर दिया कि a माइनस सी भी इवन है। यदि a माइनस बी इवन है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी आर से बिलोंग कर रहा है, b माइनस सी इवन है तो ऑर्डर्ड पेयर बी सी आर से बिलोंग कर रहा है, और a माइनस सी इवन है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी किससे बिलोंग करेगा, आर से। कोई भी दो इंटीजर जिनका डिफरेंस इवन हो उनका ऑर्डर्ड पेयर आर से बिलोंग करेगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो देयरफॉर ordered pair AB, ordered pair BC belongs to R implies ordered pair AC also belongs to R for all values of A, B, C belongs to set of integers। ये हम लेके चले थे बेटा और ये हमने प्रूव कर दिया। इफ देन ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज इज let a relation R1 on the set R of all real numbers be defined as ordered pair AB belongs to R1 if and only if 1 plus AB is greater than 0 for all AB belongs to R. Prove that ordered pair AA belongs to R1 for all A belongs to R, and ordered pair AB belongs to R1 implies BA belongs to R1 for all AB belongs to। बेटा रिलेशन को जनरली हम आर से डिनोट करते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिलेशन डिफाइन कर रहा है ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, अब सेट ऑफ रियल नंबर्स को हम आर से डिनोट करते हैं, इसलिए रिलेशन को आर से डिनोट ना करके यहाँ पे R1 से डिनोट किया गया। R1 जो है वो रिलेशन के लिए है और R जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स के लिए है, एंड दिस रिलेशन इज डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अब इसमें आपने दो पार्ट प्रूव करने हैं। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका ऑर्डर्ड पेयर ए ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू R, इट मींस आपने इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, और ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1 एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R, इट मींस इस रिलेशन को आपने सिमेट्रिक प्रूव करना है। पिछले क्वेश्चन में हमने उस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रूव किया था, इसमें आपने केवल इसको रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक ही प्रूव करना है। तो रिफ्लेक्सिव प्रूव करने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें पार्ट 1 लेंगे। अब रिलेशन आपको दिया गया कि ये ऑर्डर्ड पेयर R1 से तब बिलोंग करेगा जब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा, और ए R1 से तब बिलोंग करेगा जब 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन 0 होगा। तो आप यहां पे लिखेंगे फॉर एनी ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर 1 प्लस ए इंटू ए। अब 1 प्लस ए इंटू ए के बारे में आप क्या कह सकते हैं बेटा,
अब कोई भी रियल नंबर है, या तो वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। सपोज करें कि a की वैल्यू जीरो है, अगर a की वैल्यू जीरो है तो ये आपका कंप्लीट जीरो हो गया। तो 1 प्लस a इंटू ए, यानी आपके पास बच गया 1, और 1 इज ग्रेटर देन जीरो होता है। यदि आप a की वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव लेते हैं तो a इंटू ए की जो वैल्यू होगी वो a स्क्वायर के इक्वल होगी, 1 प्लस a स्क्वायर। और स्क्वायर किसी भी रियल नंबर का हमेशा पॉजिटिव होता है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और पॉजिटिव रियल नंबर में यदि 1 ऐड कर दिया जाए तो भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। इट मीन्स यदि a जीरो है तो भी 1 प्लस a इंटू ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, और यदि a नेगेटिव या पॉजिटिव है तो भी 1 प्लस a स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आएगी, चाहे आप a की वैल्यू कोई भी ले ले सेट ऑफ रियल नंबर में से। अब देखो, यदि 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी R1 से बिलोंग कर रहा है, और यदि 1 प्लस ए इंटू ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए आर से बिलोंग करेगा, R1 से। यहाँ पे देखें, हमने बी की जगह रिप्लेस कर दिया ए, तो यहाँ पे ए बी था तो 1 प्लस ए बी, और ए करेंगे तो 1 प्लस ए इंटू ए, एंड 1 प्लस ए इंटू ए इज ग्रेटर देन जीरो है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको आपने रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट के लिए ये आप लेके चलेंगे और ये आपने प्रूव करके दिखाना है। तो आप इसमें लिखेंगे लेट ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। अब यदि ऑर्डर्ड पेयर ए बी R1 से बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स वो इस कंडीशन को या इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ए बी बिलोंग्स टू R1 एम्प्लाइज 1 प्लस ए बी इज ग्रेटर देन जीरो। और आपको पता है बेटा कि दो रियल नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब आप 2 इंटू 3 कर लें या 3 इंटू 2 कर लें, प्रोडक्ट ईच केस में सेम होता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस ए बी की जगह बी ए कर दें तो ये भी ग्रेटर देन जीरो होगा। अब ध्यान से देखिए, यदि 1 प्लस ए इंटू बी ग्रेटर देन जीरो है तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी R1 से बिलोंग करेगा, और यदि 1 प्लस बी इंटू ए ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू R1 होगा। यहाँ पे ए बी ऑर्डर ए बी था तो ऑर्डर्ड पेयर ए बी बन गया, और यहाँ पे ऑर्डर आपने बी ए कर दिया तो ऑर्डर्ड पेयर बी ए बन जाएगा। अब 1 प्लस ए बी भी ग्रेटर देन जीरो है और 1 प्लस बी ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो इसका मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए बी भी R1 से बिलोंग करेगा, बी ए भी R1 से बिलोंग करेगा। तो देयरफॉर ऑर्डर्ड पेयर ए बी बिलोंग्स टू R1 एम्प्लाइज ऑर्डर्ड पेयर बी ए बिलोंग्स टू R1 फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो ये आपका रिलेशन जो है ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया, ये अप्रूव कर दिया। तो आज की ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स कंप्लीट होती है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।